श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कार्तिक मास के 2-4 दिन बचे हैं। वेडनेसडे को है पूर्णिमा। आज है देवउठनी एकादशी, जो कि हमने कल आपको बताई थी। आज भी है, कल भी है। अगर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो वो कल है उसका मुहूर्त। आज भी बहुत लोगों ने किया है, तो आज आज भी आप शाम को कर सकते हैं प्रदोष काल में तुलसी विवाह, या फिर कल कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, हमने महाराज जी जब से कार्तिक मास शुरू हुआ तब से बता रहे हैं कि तुलसी अगर ये सूखी है ना, तो जो हमारी हरी तुलसी होती है उसकी भी कुछ-कुछ लकड़ियाँ सूख जाती हैं। तो उसकी लकड़ी की जो आरती वो दीपक बना करके आप अगर ठाकुर जी की आरती करेंगे तो वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। क्योंकि तुलसा जो कार्तिक मास में ही वृंदा जो थी वो तुलसा आशीर्वाद दिया था महाराज जी ने, शालिग्राम बने थे और वृंदा थी वो तुलसी बनी थी। तो इसलिए कार्तिक मास में तुलसा का बहुत महत्व है। तो हमने आपको इसमें लकड़ी अपनी ऊपर तुलसा थी, उनमें से साइड से लकड़ी थी, वही तोड़ के लाए और उससे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से दिया बनाकर आप आरती करें। हमने आज आपको आरती करके दिखाई है। महाराज जी बताते थे, शॉर्ट्स भी हमारा पड़ा हुआ है, देख लेना आप, कि प्रदोष में, जैसे परसों प्रदोष है मंडे को, तो उस दिन प्रदोष में उसकी आरती करने से बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसकी आप आरती कीजिए। ये तो हुई जो तुलसी की लकड़ी वाली आरती हमने बनाई, वो आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। आगे जो उपाय हैं वो देखिए। प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने देवउठनी एकादशी की रात्रि में कुछ उपाय करने को कहे हैं, जो कि धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, संतान प्राप्ति और जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर करने के साथ साथ रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले विशेष उपाय हैं। सभी उपायों की बात इस वीडियो में की जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखें और इस देवउठनी एकादशी का आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आपको बता दें, देवउठनी एकादशी 1 नवंबर और 2 नवंबर दोनों दिन है। तुलसी विवाह और जो पूजन की जाती है, गन्ने का पंडल बनाकर भगवान शालिग्राम माता की जो तुलसी से जो विवाह किया था, पूजन अर्चन की थी, उसकी हमने कहानी भी डाली है। तुलसी वृंदा तुलसी कैसे बनी और महाराज जी जो विष्णु भगवान हैं वो शालिग्राम कैसे बने, वो कहानी भी आप पढ़ सकते हैं। तो तुलसी से जो विवाह किया था, पूजन अर्चन की जाती है और आज के ही दिन देव उठनी में एकादशी मतलब देव उठ जाते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वह सब आज से मतलब 1 नवंबर 2025 और 2 नवंबर 2025 की पूजन के साथ होगा। आपको बता दें, 2 दिन एकादशी पड़ने के कारण आप पूजन भी दोनों दिन कर सकते हैं, पर आपको दोनों दिन नहीं करना है। दोनों में से किसी एक दिन पूजन करना है, बार-बार पूजन नहीं करना है। तो आप चाहो तो 1 नवंबर को भी पूजन कर सकते हो। पूजन का समय 6 बजे से लेकर रात्रि के 7:30 बजे तक रहने वाला है। ये पूजन का शुभ मुहूर्त है। अगर आप कल करना चाहें, 2 नवंबर को करना चाहें, तो 2 नवंबर को भी आप देवउठनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं और पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजन अर्चन करने का कल का समय 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी का जो व्रत है, वह 2 नवंबर को ही रखा जाएगा, क्योंकि यह दशमी युक्त नहीं होगा, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है, जो कि 1 नवंबर को है। 1 नवंबर को आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पर व्रत जो एकादशी का रहेगा वो 2 नवंबर को ही रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी एकादशी जिसमें द्वादशी आती है उसका पुण्य फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होता है। और यदि एकादशी में दशमी आ जाती है तो आपको उसका कुछ भी पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 2 नवंबर को रहेगा और पूजन जो आप करना चाहते हैं देव में एकादशी का, देव उठनी एकादशी का, वह आप चाहे तो आज भी कर सकते हैं, 1 नवंबर को भी कर सकते हैं और चाहे तो कल 2 नवंबर को भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए विशेष उपायों की, और जो आप इस दीपावली में विशेष रूप से रात्रि के समय कर सकते हैं। देव दीपावली है जो 4-5 दिन, जैसे वो शुरुआत में जो दिवाली होती है वो हम लोगों की होती है, अब ये 5 दिन देव दीपावली चलती है। तो इसको पचवीगन भी कहते हैं। जो लोग पूरे महीने कार्तिक मास स्नान नहीं कर पाते हैं, वो अगर 5 दिन जो ये आज एकादशी से लेकर के और बुध तक, पूर्णिमा तक 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 के बीच में स्नान करके तुलसी पूजा करते हैं, और अगर हो सके तो व्रत भी रहना चाहिए। और अगर नहीं रह पाते हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, या फिर एक समय भोजन करके जैसे व्रत वाली सब्जी और पराठे वगैरह बना के, इस तरीके से भी, जैसे भी मतलब अगर नहीं रह पाते हैं तो भाई नहीं रहिए, तो फिर बिना प्याज लहसुन का भोजन 5 दिन करिए। तो ये भी, और पूजन जो महाराज जी बताते हैं देव दीपावली की, उसकी वीडियो शाम को आएगी 6 बजे, तो उसके वो उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं।
विशेष रूप से रात्रि के समय कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कार्तिक के महीने में 2 वस्त्रों का बहुत विधान होता है, एक पीला कलर का और एक लाल कलर का वस्त्र। दोनों वस्त्रों का विधान बहुत अत्यधिक है। देवउठनी एकादशी के दिन कोई नहीं होगा जो तुलसी और शालिग्राम का पूजन अर्चन ना करे। आंवला नवमी से शुरू हुई पूजन देव दीपावली तक चलती है और इन 5 दिनों में माता तुलसी को वस्त्र उड़ाया जाता है और वह वस्त्र को आपको संभाल कर रख लेना है। अगर घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो अपशब्दों का उपयोग कर रहा है, घर में गलत चल रहा है, उल्टे काम करता है, जिसके कारण घर में बहुत क्लेश होता है, घर में सुख शांति नहीं होती है, तो उसके कमरे या फिर उसकी अलमारी में आपको ये माता तुलसी पे चढ़ा हुआ लाल वस्त्र रख देना है और उसके क्रोध को शांत करता है और उसे सत्य मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है। और पीला वस्त्र जो आप माता तुलसी रानी को अर्पित किया जाता है, उसे आप जब प्राप्त करेंगे तो उस नारी के कक्ष में आपको रख देना है, जिससे संतान सुख का अभाव हो। संतान प्राप्त के लिए किया जाने वाला एक विशेष उपाय है, काफी सरल आसान उपाय है। बस पीला वस्त्र जो माता तुलसी को अर्पित किया गया है, चढ़ाया गया है, उसे उस नारी के कक्ष में रख देना है या फिर उसके अलमारी में रख देना है। अब बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि आपको एक सिक्का लेना है और जिस स्थान पर तुलसी माता को रखते हैं, मतलब तुलसी के गमले को रखते हैं, पहले आपको वो सिक्का रखना है। उसके बाद उसके ऊपर वह तुलसी का जो तुलसी का गमला है आपको रखना है। इसके बाद पूरी जो देव उठनी एकादशी का पूजन अर्चना आप जैसे करते हैं, आए हैं, वैसे ही करना है। जब पूरी पूजन हो जाए जी, तो पूरी पूजन होने के बाद जब सुबह आप जब पूजन की सामग्री उठाएँगे तो वो सिक्का जब आप उठाएँगे तो झोली पसार के अपनी झोली में वो सिक्का रख लें। भगवान से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, माँ तुलसी, ये सिक्का मैं अपने घर में बरकत के लिए रख रही हूँ। आपको इस घर में अपनी सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से विनती करते हुए ये सिक्का आपको प्राप्त करके अपने घर में हल्दी की डिब्बी के साथ रख लेना है। कोई आप छोटी-सी डिब्बी में जिसमें हल्दी भरी हुई हो उसके अंदर उस सिक्के को रख लें। अगर नहीं भरी हुई है तो किसी छोटी डिब्बी में थोड़ी हल्दी डाल लें। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी कि पिछले साल का सिक्का रखा हुआ है तो उसका क्या करना है? तो आप वापस उस सिक्के को निकाल के पूजन अर्चन करें, उसके बाद ऊपर तुलसी माता की स्थापना करें। उसके बाद फिर से वही सिक्का वापस प्राप्त करके आप उस डिब्बी में वापस रख सकते हैं। वर्ष-भर रखे रहने दें, यह आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करने वाला होता है। कर्ज मुक्ति प्रदान करने वाला है। घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एकादशी के दिन जो कि देव उठनी एकादशी होती है, उसमें एक विशेष उपाय करने को कहा था। गुरुजी ने कहा था कि आपको एक विशेष दीपक प्रज्वलित करना है। घर का ऐसा सदस्य जिसका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं या फिर बनते-बनते बिगड़ जाती है, तो आपको ये उपाय करना है। आपको एक 4 बाती का दीपक चौमुखी दीपक बनाना है, जिसमें 4 बाती होना चाहिए। उस दीपक के अंदर आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं और उसके अंदर आपको पीले चावल डाल देना है। पीले चावल डालने के बाद इस दीपक को उस बालक या बालिका के हाथ में देना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है और इसके बाद उस बालक या बालिका के हाथों से वह दीपक चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित करवाना है। जो आप पंडाल बनाते हैं, जो मतलब जहाँ पे पूजा करते हैं, गन्ने का पंडाल बनाते हैं, जहाँ पर शालिग्राम भगवान रखते हैं, उन्हीं के सामने रखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके बाद एक हल्दी का तिलक उस बालक या बालिका को लगा देना है, हल्दी से उसके हाथ थोड़े से पीले भी कर देना है। गुरुजी ने कहा 2 से 3 महीने ही लगते हैं, अच्छा विवाह पक्का हो जाता है, अच्छी जगह रिश्ता पक्का हो जाता है, मंगल विवाह होता है। शीघ्र विवाह के लिए आपको ये देव उठनी एकादशी का विशेष उपाय देव उठनी एकादशी की रात्रि को अवश्य करना है। पिछले वर्षों की इसी पुराण कथा में गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया था कि जो जो कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है या फिर गर्भ में अगर बच्चा है और अगर पूर्ण नहीं है या फिर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं या फिर बार-बार अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रहे कोई भी रोग मुक्ति या इस प्रकार का कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है और डॉक्टर के इलाज के साथ-साथ आपको ये उपाय करना है। आपको इस उपाय के अंतर्गत देवउठनी एकादशी के दिन जहाँ पर तुलसी शालिग्राम का विवाह का मंगल विवाह हुआ वहाँ पर आपने पूजन अर्चन किए, वहाँ पर आप बेर घी ज़रूर अर्पित करिए क्योंकि देवउठनी एकादशी में बेर ज़रूर अर्पित किया जाता है। भगवान को उठाने के लिए
जगाने के लिए पूजन अर्चन किया जाता है। जो पूजन अर्चन आपने पूजा के दौरान बेर का उपयोग किया है, उस पूजन में से आपको एक बेर उठा लेना है और उस बहू की झोली में या फिर जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, घर का जो सदस्य है उसे वह बेर दे देना है। बेर नाय देने के बाद उसे वासुदेवाय पर बिठाकर उसे बेर को हरये खिला देना है। बच्चा पूर्ण होगा, कम उम्र का नहीं होगा, अपंग नहीं होगा, पूर्ण होकर ही पैदा होगा। स्कंद पुराण में कार्तिक खंड में लिखा हुआ है कि शिव पर चढ़ा हुआ बेर ये देखो पूर्णता प्रदान करता है। आशा शालिग्राम। करती हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारियाँ अच्छी लगी हुई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो तुलसी का उपाय हमने बताया है, उसे भी आप ज़रूर करिए। वो बताया जाता है, महाराज जी बताते हैं, बहुत ही फलदायी होता है। और एक महाराज जी ने उपाय बताया है देव दीपावली का। महाराज जी या तो पहले से 5 दिन करते आए हैं तो कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन होएगा तो आज कर सकते हैं, या अगर अभी आपने नहीं किए तो आप 5 दिन कर लीजिए पूर्णिमा तक देव दीपावली। उसमें क्या होता है, लक्ष्मी जैसे आप देव दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, तो लक्ष्मी दीपावली में आपने लक्ष्मी जी का पूजन किया तो उसमें पान के पत्ते पे शहद लगा के लक्ष्मी माता पे चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो अगर उसमें नहीं कर पाए, मतलब ये शहद जो होता है, हनी, मधु, उसका ये है उपाय। तो आप अब जो देव दीपावली चल रही है, तो उसमें भोले बाबा के मंदिर में जाएँ और एक फूल लेकर के, पुष्प है, उसमें शहद लगा कर के भोले बाबा पे चढ़ा दें और अपनी मनोकामना कर दें, तो आपके घर में बहुत ही धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। अगर आज आप शाम को जाएँ तो शाम को चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कल भी चढ़ा सकते हैं। ये भी उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर और कुछ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएँगे।